गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैंने एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न संभव है अपना ये जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पर उनके बारे में एक पीडीएफ भेजी थी। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा उसको। और आज हम चर्चा करेंगे अकबर के बारे में। और जैसा कि तय हुआ था कि हमारा जो अध्ययन के बिंदु ये रहेंगे कि किसी भी जो अपना पाठ्यक्रम का बिंदु है उस पर कौन कौन से प्रश्न संभावित हैं, ताकि आप उनको तैयार कर सकें। जब हमारी ऑफलाइन कक्षाएं लगी थी तो उस समय हम इसी हिसाब से पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बात और है, आप लोगों को मैं बता दूं कि कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, रद्द नहीं हुई हैं। आपकी परीक्षाएं, यद्यपि आपका अभी टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि मई में भी हों। तो आप खुद को मई के हिसाब से तैयार करें, पढ़ते रहें। अगर मई में ना हो के आगे होंगे तो भी आपका पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। पर यदि आप इस समय जैसे कि रिलैक्स मूड में आ जाएं कि हमारी परीक्षाएं भी हो सकता है कि लेट हों, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है फिर आपकी परीक्षाएं यदि मई में हो तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। इसलिए निरंतर अध्ययन जारी रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। देखिए, अकबर के बारे में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पानीपत का दूसरा युद्ध। इससे पर हमें यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1556 ईस्वी में ये अकबर और जो हेमू था उसके बीच में ये युद्ध हुआ। अकबर इसमें विजेता रहा और अंततः हेमू की तरफ से उसको जो खतरा था वो टल गया। तो इसी पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ, कब हुआ, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या परिणाम निकला, इस तरह का प्रश्न हमें यहाँ से पूछा जा सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अकबर और बैराम खां के संबंध। बैराम खां कौन था, अकबर के जीवन में उसका क्या महत्व था, और अकबर की सफलताओं में उसका कोई योगदान था, और अंततः बैराम खां को अकबर ने किस लिए निष्कासित कर दिया और किस तरह बैराम खां अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो ये दोनों जो बिंदु हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध और बैराम खां, इस दोनों को आप 4 मार्क्स के हिसाब से तैयार करेंगे, यानी लगभग आपको 10 से 12 पंक्तियाँ यहाँ लिखने की स्थिति में आप रहने चाहिए। उसके बाद एक और टर्म यूज होती है, वह है पेटीकोट सरकार, यानी अकबर पर जो हरम यानी जो राज परिवार की महिलाएं थी उनका क्या असर रहा और किस तरह से अकबर के जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। खासकर 1560 से लेकर 1562 के बीच के जो 2 वर्ष हैं ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसे हम अकबर पर इस समय जो हरम की महिलाएं थी, खासकर माम अनगा जो अकबर की धाय माँ थी, उसका उस पर अत्यंत असर था और जो प्रभाव था, किस तरह से वो उसने अकबर को प्रभावित किया। और इसी तरह माम अनगा का जो बेटा है अतका खां, उसके बारे में भी याद करेंगे। यहाँ से आप छोटे प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स वाले, कि आपको माम अनगा के बारे में पूछ सकते हैं या फिर आपको अतका खां है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण हमें अकबर की जो विजय हैं, अकबर ने जो सफलताएं हासिल की हैं, उन पर एक बड़ा प्रश्न तैयार करना चाहिए। तो बड़ा प्रश्न पूछते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम छोटे प्रश्न तो आसानी से यहाँ कर ही लेंगे यदि छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे मालवा की विजय है, महत्वपूर्ण है। इसी तरह जौनपुर में जो विद्रोह हुआ उसका दमन महत्वपूर्ण है। उसके बाद राजपूतों के साथ जो संबंध है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उस खासकर जैसे पहले राजपूत शासक जो कछावा वंश के थे उनके साथ और उनका जो संबंध हुआ, और किस तरह से 1562 ईस्वी में जो बारमल कछावा था वो अकबर से मिला और यहाँ से उसका अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रारंभ होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हमें पूछा जा सकता है। मेड़ता पर जो विजय हासिल की अकबर ने उसके बारे में पूछा जा सकता है। गोंडवाना के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद चित्तौड़ पर जो अकबर का आक्रमण था उदय सिंह के समय, उसके बारे में भी हमें पूछा जा सकता है 1567 ईस्वी में। तो आप इसे बड़े प्रश्न के लिए तैयार करें, यानी ये सारी बातें बताएं आप कि अकबर ने किस तरह से मालवा को जीता, उसके बाद जौनपुर को जीता, राजपूतों के साथ उसका संपर्क प्रारंभ हुआ, मेड़ता पर उसने अधिकार किया, गोंडवाना को जीता, उसके बाद चित्तौड़ को जीता, रणथंभौर पर जीत हासिल की, कालिंजर पर जीत हासिल की, और फिर 1570 का जो नागौर दरबार है वो महत्वपूर्ण है। गुजरात की उसकी सफलताएँ वो महत्वपूर्ण है। बिहार और बंगाल में उसकी सफलताएँ महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसका जो महाराणा प्रताप है उनके विरुद्ध जो अभियान है हल्दी घाटी का युद्ध वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद काबुल, स्वात, बाजौर,
कश्मीर है, सिंध है, कंधार और बलूचिस्तान है, खानदेश है, अहमदनगर है, ये महत्वपूर्ण हैं। तो ये अकबर की सफलताओं पर एक बड़ा प्रश्न हमें पूछ सकते हैं। हमें इन सबको याद करना है। अगर बड़ा प्रश्न नहीं पूछते हैं तो यहाँ से हमें कोई भी एक छोटा प्रश्न 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि ये अकबर की मालवा विजय को बताओ, या जौनपुर विद्रोह के बारे में बताओ, या अकबर की रणथंभौर विजय के बारे में बताओ, गोंडवाना विजय के बारे में बताओ, मेवाड़ अभियान के बारे में बताओ, बिहार और बंगाल की विजय के बारे में बताओ। ठीक है, तो इनको आप याद करेंगे। और जैसा मैंने आप कक्षा में चर्चा के समय बताया था कि छोटे प्रश्न मिलकर बड़े प्रश्न बनाते हैं, और बड़ा प्रश्न कई छोटे प्रश्नों का एक क्या होता है, समूह मात्र होता है। अब अकबर के बेटे का विद्रोह, जो अकबर का पुत्र था सलीम, उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यहाँ से भी मैं प्रश्न पूछा जा सकता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो सलीम है वो अबुल फजल का हत्या भी करवा देता है, और अंततः उसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। यद्यपि यह वो समय था जब अकबर अपने जीवन के अंतिम चरण में था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये यहाँ से प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप याद करें। कोई भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपकी समस्या सुलझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।